कस्यचिन् निन्दामात्मपूजाम् अवर्णयन् विपश्चित् गुणसम्पन्नः प्राप्नोत्येव महद्यशः। अर्थात जो किसी की निंदा नहीं करता और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर स्वयं की प्रशंसा भी नहीं करता, वैसा उत्तम गुण संपन्न विद्वान व्यक्ति ही महान यश को, कीर्ति को प्राप्त करता है। यद्यपि एक अत्यंत प्रसिद्ध सूक्ति है, स्तोत्रम कस्य न तुष्टये, जिसका सार यही है कि स्तुति या प्रशंसा सुनना भला किसे प्रसन्न नहीं करता, पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि प्रशंसा प्राप्ति हेतु पूरी पात्रता भी होनी चाहिए, और इसी पात्रता को हम और आप गुणों और अन्यान्य विशेषताओं के समक्ष होने पर स्वतः स्वीकारते हैं, पूजते हैं या कहें कि सम्मान देते हैं। और जब स्वीकारने और सम्मान देने की परंपरा को सांस्कृतिक उन्नति के दृष्टिकोण से परखे जाने का प्रसंग उपस्थित हो, तब भारतीय संस्कृति व ज्ञान परंपरा का प्रसंग स्वतः हम सभी के समक्ष उपस्थित हो उठता है। और इसी उपस्थिति को सप्ताह के 5 दिनों तक, यानी सोमवार से शुक्रवार तक विशेष रूप से हम अनुभूत करते हैं सुप्रभात की वेला में, सुप्रभातम नामक हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। तो अभिनंदन, अभिवंदन और अभिवादन की परंपरा का निर्वहन करते हुए आप सभी के समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूं मैं, नमस्कार के साथ नारायण दत्त मिश्र। दिन साधारण हो या विशेष, हम दैनंदिन चिंतन के साथ ही आरंभ करते हैं अपने प्रभात का, अर्थात सुप्रभात का। और सुप्रभात की इसी वेला में ही हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम विशेष सुप्रभातम का। और यह आरंभ होता है आज के पंचांग के अभिज्ञान, विज्ञान व संज्ञान के साथ। तो जान लेते हैं अब आज के पंचांगों को। पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1947, उत्तरायण, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, बृहस्पतिवार, शतभिषा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। कारणेन विना कार्यम न च नामोपपद्यते, कदा कैव खेकेन दृष्टो लब्धः स्फुटो द्रुमः। अर्थात क्या कभी किसी ने पृथ्वी पर उगते स्पष्ट वृक्ष के समान आकाश में भी वृक्ष देखा है? कहने का तात्पर्य यह कि कारण के बिना कार्य कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही जैसे हम स्वयं अच्छे, मधुर व प्रेरक वचनों का प्रयोग न करें, पर हम यह आशा रखें कि दूसरा मनुष्य हमें अच्छे, मधुर व प्रेरक वचन सुनाता रहे। अर्थात जब हम स्वयं सुभाषितों का या अच्छे वचनों का प्रयोग करेंगे, तब ही दूसरे के सुभाषितों या सुवचनों का हमें प्रयोग सुनने को मिल सकेगा। अतः इसी कार्य कारण भाव को समझते हुए हम आपके लिए लाते हैं सुप्रभातम कार्यक्रम की दूसरी प्रस्तुति, जिसे आप जानते हैं सुभाषित इस नाम से। जिसके समस्त कार्य कामना और संकल्प से रहित है, उस ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानीजन पंडित कहते हैं। The wise call him a sage, for whatever he undertakes is free from the motive of desire, and his deeds are purified by the fire of wisdom. और अब कार्यक्रम में समय है भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग का। इस प्रभाग में आज एक ऐसी संस्था के विषय में हम जानेंगे जो देश विदेश में भारतीय ज्ञान का, योग परंपरा का विशेष रूप से संरक्षण कर रही है। योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया यह अत्यंत प्रसिद्ध संस्था है। यह एक ऐसी अद्भुत संस्था है जिसका आख्यान अर्थात नाम संकीर्तन जितना किया जाए उतना कम है। इसी संस्था विशेष व क्रिया योग पर देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट।
योग की परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन में मठ और अध्यात्म केंद्रित संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये संस्थान अपने साथ सनातन से जुड़ी परंपरा की एक लंबी विरासत लेकर आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में एक ऐसा अद्वितीय संस्थान है जो 100 से अधिक वर्षों से न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी क्रिया योग के माध्यम से आध्यात्मिक चेतना जागृत कर रहा है। यह संस्थान है योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना परमहंस योगानंद जी ने वर्ष 1917 में की थी। क्रिया योग एक वैज्ञानिक प्रविधि है जिसके नियमित अभ्यास से मनुष्य अपनी चेतना का विस्तार कर सकता है और एक सुखी एवं संतुलित जीवन व्यतीत कर सकता है। योगदास सत्संग सोसाइटी एवं उससे जुड़ी संस्थाओं के विश्व भर में 700 से अधिक केंद्र हैं जो क्रिया योग परंपरा की दिव्य धारा को आगे बढ़ाते रहे हैं। संस्था के नोएडा स्थित आश्रम में समय समय पर विशेष सत्संगों का आयोजन होता है। इसी क्रम में हाल ही में एक आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संस्था के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद गिरी ने क्रिया योग के महत्व पर प्रकाश डाला। Really, this is the great need of our time, the great need of our time, and it's the great responsibility, I would say, of every sincere follower of Paramahansa Yogananda Ji, everyone who follows his Kriya Yoga sadhana, to make themselves that living link between our present troubled and awakening world, let's say, still a long ways to go, but awakening world, and that vision of harmony, peace, abundance, and spirituality that is India's true legacy to the world. सत्संग में देश विदेश से साधकों की सहभागिता इस संस्था व क्रिया योग के महात्म्य को स्पष्ट करती है। श्री श्री परमहंस योगानंद जी, जिन्होंने जो सुविख्यात क्लासिक है, वर्ल्ड क्लासिक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसके लेखक हैं और उनके द्वारा प्रतिपादित मार्ग है क्रिया योग मार्ग। ये जो क्रिया योग मार्ग है ये पतंजलि महर्षि के अष्टांग योग पर आधारित है, जिसमें ध्यान, विशेष रूप से क्रिया योग पर आधारित ध्यान जो है इसकी नींव है, इसका आधार है। क्रिया योग वह वैज्ञानिक ध्यान पद्धति है जिसे स्वयं परमहंस योगानंद जी ने तत्पश्चात उनकी दशनामी संप्रदाय की शिष्य परंपरा ने विश्व भर में प्रचारित किया। यह योग न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू में संतुलन और चेतना का विस्तार करता है। बदलाव तो बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर आते हैं। आप रेस्टलेसनेस से काम शांत हो जाते हो। जब आप काम होते हो, आपका दिमाग शांत होता है, फिर आप वो चीज़ें ले पाते हो। और मैं तो यही कहूँगी कि हमें लगता है कि ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, अभी तो टाइम पार्टी का है या ऐसा है, बट आई थिंक ये साइंटिफिक टेक्निक्स हैं। जब हम ये सब चीज़ें करते हैं, ये कुछ भी ऐसा डॉगमेटिक नहीं होता। हर एक चीज़ें साइंस के साथ बताई जाती हैं कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया पिछले कई दशकों से भारतीय अध्यात्म परंपरा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जनमानस तक पहुंचा रही है। स्वामी परमहंस योगानंद द्वारा स्थापित यह भारतीय ज्ञान परंपरा का अद्वितीय केंद्र आज भी लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का स्रोत बनकर उनके जीवन में अद्भुत संयोगों का सृजन कर रहा है। गवीश द्विवेदी, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम में अब समय है कल्प विराम लेने का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हम अगली प्रस्तुतियों के साथ जल्द ही लौटते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया।
CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। सुप्रभातम में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। सुप्रभातम में अब क्रम है स्वास्थ्य मंत्र का। हम जानते हैं कि असंयमित आहार से मधुमेह रोग में ब्लड शुगर अनियमित होने का खतरा होता है। मधुमेह रोगियों को सही, संतुलित व पर्याप्त पोषण की अत्यंत आवश्यकता होती है। आइए जान लेते हैं मधुमेह रोग में पोषण कितना महत्वपूर्ण है। मधुमेह स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। अनियमित जीवन शैली के कारण मधुमेह रोग काफी लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। मधुमेह रोग के लिए जीवन शैली से संबंधित कई कारक जिम्मेदार हैं। मधुमेह रोग शरीर में कई बीमारियों को निमंत्रण देता है। मधुमेह रोगी के लिए अपने आहार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मधुमेह के रोगियों के लिए पोषण का बहुत महत्व है। हमारे पोषण में जो गड़बड़ी होती है, हमारी दिनचर्या में जो गड़बड़ी होती है, उससे हमें डायबिटीज होने का खतरा बढ़ता है। मान लीजिए एक बार हो भी गई है तो क्या हम इसको खाने से कंट्रोल कर सकते हैं? हमें बिल्कुल इसे खाने से कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे जो डेली का खाने का रूटीन है उसे में हमें बदलाव करना है। हमें फैट का इस्तेमाल, फैट यानी वसा है, देशी घी है, तेल है, इन सब का इस्तेमाल कम से कम करना है खाने में। और ऐसी चीज़ें ज़्यादा खानी है जिनमें फाइबर हों, जिनमें सलाद टाइप जैसे फूड हैं, उनका हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और तली हुई चीज़ का प्रयोग हमें एकदम कम करना है। हरी पत्ती की सब्जी खानी है, हमें फल खाने हैं, हमें चावल भी ले सकते हैं, किसी भी तरह का आटा ले सकते हैं। और अगर हम ये बराबर करें और साथ में हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं तो काफ़ी हद तक संभव है कि हम डायबिटीज़ को होने से रोक सकते हैं। और अगर हम प्री डायबिटीज़ में हैं तो वापस हम नॉर्मल में जा सकते हैं। और अगर डायबिटीज़ भी हो गई है तो उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। आवश्यक है कि मधुमेह से ग्रस्त व्यक्ति को सही पोषण मिले, साथ ही वो क्या खाते हैं इसे लेकर सतर्क रहना भी महत्वपूर्ण है। मधुमेह रोगी के लिए आहार ऐसा होना चाहिए जिससे उन्हें पर्याप्त पोषण भी मिले और रक्त में शर्करा की मात्रा भी न बढ़े। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम शुगर फ्री मिठाई खा लेते हैं, तो क्या हम शुगर फ्री मिठाई डायबिटीज़ में फ़ायदा करती है? जी नहीं, ये फ़ायदा नहीं करती है, क्योंकि इसमें शुगर तो नहीं है। लेकिन ऐसी कोई मिठाई नहीं है जिसके बनने में घी तेल का इस्तेमाल नहीं हो। सो हमें तेल तो जा ही रहा है, हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज जा रही है, वो हमारी शुगर कंट्रोल को ख़राब करती है। तो जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उन सबको क्या करना, बदलाव करना चाहिए खाने में। आप घी तेल का इस्तेमाल कम करें, आप नियमित रूप से अपना खाना खाएं। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, उससे हमारी शुगर कंट्रोल नहीं होगी, हमें कैलोरीज नहीं मिलेगी। सो हम नाश्ता करना है, दोपहर का खाना खाना है, शाम का खाना है, जो सभी का एक तरह से रूटीन होता है। इसमें तली हुई चीज़ का कम इस्तेमाल करना है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पाचन ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। इसका कार्य शरीर के अंदर भोजन को ऊर्जा में बदलने का होता है। इंसुलिन की सहायता से ही शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज को सोख लेती हैं और रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहती है। मधुमेह होने पर शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम या समाप्त हो जाता है। जब शरीर में पैनक्रियाज में इंसुलिन का पहुंचना कम होता है तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। मधुमेह होने पर शरीर को भोजन से ऊर्जा बनाने में कठिनाई होती है। इस स्थिति में लंबे समय तक ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो फास्टिंग अगर आप नहीं करें, अगर आप व्रत नहीं रखें तो ज़्यादा है, क्योंकि इंसुलिन आप लगा देंगे और खाना नहीं खाएंगे तो शुगर आपकी लो हो जाएगी। अगर इंसुलिन नहीं ले रहे हैं तो भी एक बार अपने चिकित्सक से सलाह ले लें। कुछ ऐसी दवाई तो नहीं चल रही है कि जो आपने ले ली और खाना नहीं खाया है
क्योंकि आपका व्रत है, तो इसलिए आपको ब्लड शुगर कम हो सकता है और वो आपको तकलीफ दे सकता है। ऐसा कोई खाना नहीं है सिवाय मीठे को छोड़ के जो आपको डायबिटीज़ में बिल्कुल बंद करना है। आप सभी तरह का खाना खा सकते हैं, लेकिन नियंत्रित मात्रा में खा सकते हैं। आपको जैसे अगर आप परांठे खाना चाहते हैं तो परांठों में घी तेल है, उसकी बजाय अगर आप रोटी खा लें, इस तरह के बदलाव आपको करने हैं। संतुलित आहार का सेवन मधुमेह रोगी में शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। साथ ही सही पोषण भी प्रदान करता है, जिससे मधुमेह से होने वाली जटिलताओं की संभावना कम होती है और मधुमेह रोगी के लिए बेहतर जीवन संभव हो सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। प्रतिदिन योग करने से शरीर स्वस्थ बनता है और प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। आइए देखते हैं योग करने के कितने लाभ हैं और योग क्यों प्रतिदिन करना चाहिए। 12 आसनों का सेट जो बहुत प्रचलित है, हमें कई प्रकार के फायदे देता है। एक क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, उस क्रम को आज हम अच्छे से समझेंगे। जी हाँ, सूर्य नमस्कार। मैट के अग्रभाग में खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों को पास में रखेंगे, हाथ साइड में, चिन को थोड़ा टक रखेंगे। ये स्टार्टिंग पोजीशन। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेंगे, नमस्कार आसन, नॉर्मल श्वास के साथ। दोनों हाथ नीचे रखते हुए धीरे से श्वास लेते हुए बैकवर्ड बेंड करेंगे। श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे, हस्तपाद आसन। राइट लेग को जितना पीछे ले जा सकेंगे लेकर जाएंगे। श्वास लेते हुए अधोमुख श्वान आसन। लेफ्ट लेग को भी पीछे लेंगे, श्वास छोड़ते हुए डाउनवर्ड डॉग। यहीं पर श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार। यहाँ पर श्वास को बाहर ही रोक देंगे। पूरा फ्लैट करते हुए अपर बॉडी को उठाएंगे, भुजंग आसन। श्वास लेना है, श्वास छोड़ते हुए पूरी बॉडी को उठाएंगे, अधोमुख श्वान। श्वास लेते हुए वापस से राइट लेग आगे लेंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट लेग आगे, हस्तपाद। श्वास लेते हुए दोनों हाथ पीछे, हस्त उत्तानासन। श्वास छोड़ते हुए वापस नमस्कार आसन में। इस तरह 12 आसनों का ये पूरा सेट दूसरे पैर से भी इसी तरह कर लीजिएगा। ये चक्र हमारे पूरे शरीर को आसन प्रदान करता है, पूरे शरीर का लचीलापन बढ़ता है, हर जोड़ सक्रिय होता है, चेस्ट और फेफड़े अच्छे से फैलने से ऑक्सीजन भरपूर आती है और पूरे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है, तो हम दिन भर बहुत ऊर्जावान रहते हैं। मानसिक रूप से ये हमारे मन को शांत करता है, हमारे डर, चिंता, तनाव को हटा देता है। आध्यात्मिक रूप से भी इसके फायदे हैं। ये हमें मन, आत्मा और श्वास के साथ एकाकार करता है, तो हम ध्यान की गहराइयों में अधिक जा पाते हैं। और आगे जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गुरु माँ डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हम पूरा समय डेस्क पर बैठ के काम करते हैं, तो हमारी गर्दन, हमारे शोल्डर और हमारे हाथ, आर्म्स, वहाँ दर्द होना स्वाभाविक है। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास यही कंप्लेंट लेके कि यहाँ दर्द होता है। अब एक तो जब बैठते हैं तब ध्यान रखें कि हम शोल्डर को सीधा रखकर, रिलैक्स रखकर और बैठकर काम करें, टेंशन में लेके काम ना करें। दूसरा ध्यान ये रखना पड़ेगा हमें कि थोड़ा इस भाग को मसाज तो कर ही लेना चाहिए। गरम तेल का शोल्डर पर, हाथ पर मसाज कर ले दिन में एक बार, रात को सोते वक्त, उससे भी फायदा होगा। तीसरा, गर्म पानी की थैली का सेक कर ले जहाँ कहीं मसल टाइट हो जाती है वहाँ। और नियमित मूवमेंट, आसन मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ स्टिफनेस बार बार आएगी। तो ये सब ध्यान में रखकर हमें सारा काम करना है। नमस्कार। तो योग की विशेषताओं को यौगिक क्रियाओं के माध्यम से आपने अभी जाना, और अब जानने का समय है संस्कृत के वाक्य प्रयोगों को भी, क्योंकि संस्कृत के वाक्य प्रयोग आप जब प्रयोग करेंगे स्वयं, उसके बाद ही संस्कृत की जो महनीयता है, जो ज्ञान गरिमा है, उसे आप समझने की ओर उन्मुख हो सकेंगे। तो आइए संस्कृत के कुछ विशेष वाक्य प्रयोगों को देखिए हमारी संस्कृत पाठशाला में।
नमो नमः मित्राणि, संस्कृतपाठशालायाः एतस्यां कक्ष्यायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको शिष्टाचार के कुछ वाक्य सिखाएंगे, जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है, आप इन वाक्यों को कहीं लिख लें और बार बार इनका अभ्यास करें। आइए सीखते हैं इन वाक्यों को। वैसा होता है क्या? इस वाक्य को संस्कृत में कहेंगे तथा भवति किम। तथा भवति किम। आपके पास समय है क्या? भवतः समयः अस्ति किम। भवतः समयः अस्ति किम। आज आपका क्या कार्यक्रम है? अद्य भवतः कः कार्यक्रमः। अद्य भवतः कः कार्यक्रमः। वाक्य हो बहुत दिनों से वे परिचित हैं। बहुदिनेभ्यः ते परिचिताः। बहुदिनेभ्यः ते परिचिताः। मैं क्या करूं? अहं किम करोमि। अहं किम करोमि। मैं नहीं जानता। अहं न जानामि। अहं न जानामि। जैसा आप चाहते हैं। इसे संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे यथा भवान इच्छति। यथा भवान इच्छति। ठीक है, चिंता मत कीजिए। इस वाक्य को संस्कृत में कहेंगे भवतु चिंतां न करोतु। भवतु चिंतां न करोतु। उससे कुछ नहीं होता। तेन किमपि न भवति। तेन किमपि न भवति। वाक्य यदि हो वह तो नालायक है। इसे संस्कृत में कहेंगे सह सर्वथा अयोग्यः अस्ति। सह सर्वथा अयोग्यः अस्ति। बिल्कुल बेकार है। प्रयोजनम एव नास्ति। प्रयोजनम एव नास्ति। हम फिर प्रयत्न करते हैं। वयम पुनः प्रयत्नं कुर्मः। वयम पुनः प्रयत्नं कुर्मः। चुप रहना अच्छा है। मौनम एव उचितम। मौनम एव उचितम। वाक्य हो सोचकर ही बोलना चाहिए, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे विचिन्त्य एव वक्तव्यम। विचिन्त्य एव वक्तव्यम। तो ठीक है। तर्हि समीचीनम। तर्हि समीचीनम। मुझे जरा याद दिलाना। माम किंचित स्मारयतु। माम किंचित स्मारयतु। ऐसा हो तो कैसा हो। इसे यदि संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे एवं चेत कथम। एवं चेत कथम। कब कहा। इसे संस्कृत में कहेंगे कदा उक्तम। कदा उक्तम। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है। व्यवहार के कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार। नमो नमः। संस्कृत पाठशाला के बाद अब समय है एक रोचक प्रस्तुति का। शौक सबके होते हैं, किसी को खाने पीने का तो किसी को घूमने फिरने या फिर फोटोग्राफी या पशु पक्षियों को पालने आदि का। लेकिन इंदौर के रामनिवास पारे का शौक कुछ अलग ही तरह का है। इनकी रुचि सभी के लिए प्रेरक है। आइए देखते हैं इनकी संग्रहात्मिका रुचि को। इंदौर के बजरंग नगर में रहने वाले रामनिवास पारे के पास दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है। उनके पास 1 लाख रुपए का नोट और होलकर राजाओं के 400 साल पुराने महल की तस्वीरें हैं। रामनिवास पारे के पास 25 पैसे से लेकर 1 लाख रुपए तक के नोट का कलेक्शन है। इसके अलावा इनके पास 1, 2, 5, 10, 20 और 50 पैसे के सिक्कों के साथ साथ 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 रुपए तक के पुराने नोटों की तस्वीरें भी हैं। उनके संग्रह में अजमेर के महाराजा बख्तावर सिंह, पंजाब के महाराजा मनु सलूजा, रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह समेत कई राजा महाराजाओं और उनके महलों की तस्वीरें हैं। इंदौर की विरासत को जीने वाले पारे के पास यहाँ के रजवाड़ों का करीब 100 साल पुराना चित्र भी उपलब्ध है। पारे ने बातचीत में बताया कि वे साधारण जीवन से उठकर जीवन में कुछ खास करना चाहते थे। जिंदगी में अपनी कुछ पहचान
बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह करना शुरू किया। वैसे राजा महाराजाओं का बहुत आदर था मेरे मन में, और कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करना, गुमनामी जिंदगी नहीं जीना, इसलिए ये सिक्के इकट्ठे किए। और फोटो का तो ये था कि मेरे को शुरू से आकर्षण था। रामनिवास पारे के पास साल 1950 के आसपास का एक कैमरा भी है, जिसमें से एक बार में 6 फोटो ली जा सकती है। पारे की पत्नी सुलभा पारे बताती हैं कि उनके पति को पुरानी और लुप्त प्राय चीजें संग्रह करने का जुनून है और उसके लिए वो कुछ भी खर्च करने के लिए तत्पर रहते हैं। रामनिवास जी एक निजी अस्पताल में काम करते थे। वहां से रिटायर होने के बाद अपने शौक को पर्याप्त वक्त देने की कोशिश करते हैं। मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में महारत हासिल रामनिवास पारे जिंदगी को पूरी जिंदा दिली के साथ जी रहे हैं और इस शौक ने उन्हें एक पहचान दी है। इंदौर से केएल जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो यह थी हमारी एक विशेष प्रस्तुति। परस्पर विरोधिन्यो रेक संशय दुर्लभम संगतम श्री सरस्वत्योर भूयादुद्भूतये सताम, अर्थात एक दूसरे से विरोध रखने वाली लक्ष्मी और सरस्वती का एक ही स्थान पर मिलना प्रायः दुर्लभ होता है, पर यह संभव ही नहीं। तो श्री अर्थात लक्ष्मी एवं सरस्वती का ऐसा मिलन सज्जनों के लिए, आप सभी के लिए कल्याणकारी हो, इसी शुभकामना के साथ अब समय हो गया है सुप्रभातम के आज के अंक का समापन का। हमें दीजिए अनुमति, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमः स्वस्ति च सर्वेभ्यः।